प्रणाम। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला का 54वां चरण आज 6 जून को आप सभी का स्वजनों का अभिवादन करता हूं। कल विश्व पर्यावरण दिवस हमारे पूरे देश और दुनिया के विभिन्न देशों ने मनाया। अच्छा लगा, बहुत सारी चर्चाएं हुई। प्रकृति अपनी मरम्मत कर रही है, ऐसे विभिन्न शब्द भी आए। भाग्योदय फाउंडेशन की जो चर्चाएं हुई वेब मीटिंग्स में, उसमें इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन विषय पर, प्रकृति की मरम्मत विषय पर बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। अन्य संस्थाओं ने भी चर्चा करी और प्रकृति इस समय अपनी मरम्मत कर रही है, यह बात लोकल से लेकर यूएन तक, संयुक्त राष्ट्र संघ तक खड़ी हुई, चर्चा में आई। वास्तव में बहुत सोचने के विषय हैं ये। इधर के कुछ दशकों में देखें, खासकर आज़ादी के बाद हमने नदियों, अपने जल स्रोतों, जंगलों, पहाड़ों का उतना ध्यान नहीं रखा जितना रखने की आवश्यकता थी, और उसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। जैव विविधता का भारी विनाश इस काल में हुआ, जल चक्र बिगड़ा, पानी हमसे दूर हुआ। अभी हमारे घर के सामने ही बोरिंग हो रही है और पानी दूर दूर तक मिल रहा है। पानी हमसे दूर हुआ, जो बचा वो प्रदूषित हुआ। हमारे जंगलों का विनाश हुआ। यूं कहूं कि 20% जंगल केवल बचे हैं। समुद्र खारे हुए, प्राकृतिक संसाधनों की लूट मची। कैसे उनसे ज्यादा से ज्यादा कमा लिया जाए, इस पर लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा गया। हमारा संपूर्ण व्यवहार प्रकृति के विरुद्ध, प्रकृति के खिलाफ हो गया। उद्योग हो, खेती हो या व्यक्तिगत स्तर पर पानी का खर्च, वो बहुत बढ़ गया। नदियों की उपेक्षा, पहाड़ों की उपेक्षा, जंगलों की उपेक्षा के ढेर सारे दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां, महामारियां भी शायद उसी का संकेत हैं। बहुत जल्द अब हम सबको चेत जाना चाहिए। नहीं चेते तो इसके दुष्परिणाम बहुत भुगतने पड़ेंगे मानव मात्र को, हर व्यक्ति को, हर देश को, दुनिया को, हर उस क्षेत्र को जो इनकी उपेक्षा करेगा। वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो या समाज हो, कोई प्रदेश हो अथवा देश हो, हम सब चेतें। चर्चाएं हुई, किया क्या जाए, करें क्या। तो गैर पारंपरिक स्रोतों पर धीरे धीरे हम लौटें ऊर्जा के लिए। गैर पारंपरिक स्रोत, सूर्य भगवान की जो कृपा है भारत पर, उसका पूरा उपयोग करें। हम नहीं कर रहे हैं। गर्मी है, मैं लखनऊ में हूं, मैं देखता हूं अक्सर थोड़ी थोड़ी देर बिजली काटी जाती है। यहां काटी और कहीं दी जाती होगी, यही हम लोग चिंतन करते हैं। कहा जाता है कि अब बिजली की कमी नहीं है, लेकिन दबाव है। बहुत ज़्यादा एसी चल रहे होंगे, ज़्यादा उपयोग होगा तो निश्चित रूप से समस्या तो आएगी ही। और यदि हम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर, वैकल्पिक स्रोतों पर लौट आवें तो यह समस्या सॉल्व हो सकती है, उसका निदान हो सकता है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर धीरे धीरे हम वापस आएं। जैव विविधता का संरक्षण तत्काल आरंभ करें, बिना कोई देर किए। वाहन घटाएं, इलेक्ट्रिकल वाहन चलें। इलेक्ट्रिकल वाहन चलाने की बहुत आवश्यकता है।
आज हमारे जयपुर के एक भाई साइकिलिंग कर रहे थे, बोले आज साइकिल दिवस है, विश्व साइकिल दिवस। अभी पिछले 3 तारीख की बात, विश्व पर्यावरण दिवस के 2 दिन पहले। तो इलेक्ट्रिक वाहनों पर आना पड़ेगा, वाहनों को घटाना पड़ेगा। मैं देखता हूँ छोटी छोटी कॉलोनियों में निकलने के रास्ते नहीं, इतने वाहन हो गए हैं। ये वाहन, इनसे निकलने वाली कार्बन, वो एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है। चिंतन हुआ विश्व पर्यावरण दिवस पर कि वर्षा जल को रोका जाए, पानी का किफ़ायती खर्च हो, उसका प्रबंधन हो, उसका संरक्षण हो, उसका संग्रहण किया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। सभी मकानों के लिए अनिवार्य किया जाए और सरकारें कर सकें, सरकारें करें और लोगों से उसका पैसा लें, हाउस टैक्स आदि के साथ। बहुत आवश्यक हो गया है। लगातार हम पानी जमीन से लेते तो जा रहे हैं, वापस नहीं दे रहे हैं। ये भारी समस्या होगी आगे आने वाले समय में। प्राकृतिक जंगल हमारे बढ़ें, उनका कटना रोका जाए। बड़े आराम से आप मजाक में आदमी पेड़ काट देता है, रोका जाना चाहिए इसको। और वैकल्पिक उपाय खोजे जाएं, ईंधन के वैकल्पिक उपाय खोजने होंगे। देशी गाय के गोबर की लकड़ी बनी हुई बहुत इधर उपयोग में आ रही हैं। नई दिल्ली में तो कोरोना के दौरान शमशान घाटों पर भारी संख्या में उसका उपयोग हुआ है। इसको बढ़ाना होगा। समुद्री जीवन सुधरे, यह एक आवश्यकता है। इसके बारे में भी चर्चा हुई। प्रकृति से लें तो उसे वापस भी करें। बड़ा जोर इस पर कल दिया गया है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर, कि नेचर से लें तो उसे वापस भी करें। कचरा को घटाएं और कचरे का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग पर हमारा जोर हो। बहुत आवश्यक होगा इसे करना। प्रकृति के साथ मित्र बनकर उसके साथ व्यवहार करें, यानी प्रकृति मित्र व्यवहार अपनाएं। अगर संक्षेप में कहा जाए, प्रकृति मित्र व्यवहार। हमारी खेती हो, उद्योग हो या घरों में बिजली पानी की खपत कम से कम करें, और इसके लिए हर व्यक्ति को चेतना होगा, तब बनेगी बात। केवल सरकारों पर निर्भर रहने से बात बनेगी नहीं, हर व्यक्ति को चेतना होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कल 5 जून का ऐसे ही ढेरों संदेश दे गया है। भाग्योदय फाउंडेशन ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। संकल्पित हुआ है भाग्योदय फाउंडेशन कि ये संदेश जन जन को देने का प्रयास हो, और उसकी शुरुआत हमें अपने से करनी पड़ेगी। हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तब युग बदलेगा। केवल भाषण देने से, केवल प्रवचन करने से, केवल उद्बोधन देने से बात बनेगी नहीं। हम शुभारंभ, हम श्री गणेश अपने से करें। आइए आज 6 जून को भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की इस 54वीं कड़ी में जो चर्चा है यहीं पर विराम देते हैं, और निवेदन आपसे करते हैं, सभी से करते हैं, हर देशवासी से करते हैं कि हम जल्द चेतें। क्योंकि जब हम लापरवाही करेंगे तो प्रकृति, ये नेचर, वह व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेगी और वह अपनी मरम्मत करने में लग जाएगी। उसकी मरम्मत हम मनुष्यों पर बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भारी, बहुत भारी। और वो भारी पड़ रही है विभिन्न बीमारियों के रूप में, विभिन्न महामारियों के रूप में, बहुत ज़्यादा गर्मी के रूप में, जलवायु परिवर्तन के रूप में, बहुत ज़्यादा जाड़े के रूप में, अतिवृष्टि के रूप में, अल्प वृष्टि के रूप में, तूफान के रूप में, न जाने कितने रूपों में यह प्रकृति फिर हमको तंग करेगी जब वह अपनी मरम्मत पर उतरेगी, अपनी मरम्मत पर। और वह यह काम शुरू कर चुकी है।
आइए इस दिशा में हम सब संकल्पित हों मुट्ठी बांधकर, और जो जहाँ से जितना कर सकें वह श्री गणेश करें, शुरू करें। वह शुभारंभ निश्चित रूप से हमें अपने से करना होगा। आइए इस दिशा में कदम बढ़ाएं। ऐसे संकल्प के साथ आज की वाणी को, आज की चर्चा को विराम देता हूं। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए भाग्योदय परिवार आभारी है। भाग्योदय परिवार विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। हम भी जुड़ें, आप भी जुड़ें। सही दिशा में हमारा जीवन चले, सही दिशा में हमारा देश चले। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, शुभकामना। जय हिंद। ओम शांति।